नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन, जो कि 6 से 12 तक की जो बुक्स है राजस्थान अध्ययन की एनसीईआरटी की जो बुक्स चलती है राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से 12 तक। इन पुस्तकों से हम भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति इन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये दूसरा वीडियो होने वाला है, तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, बनास किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, लूनी, बाणगंगा या माही? पहली बात तो बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो बनास जो नदी है वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है? तो राजसमंद के अंदर। कहाँ पर? राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ियों और राजसमंद से बनास नदी निकलती है और ये आके जाके चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी। बनास जो है वो चंबल की सहायक नदी। चंबल जो नदी है वो जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ पर? जनापाव की पहाड़ियाँ। जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। और जनापाव की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? जनापाव की पहाड़ियाँ महू एमपी के अंदर। महू एमपी से ये नदी निकलती है। इसके अलावा लूनी की बात करें तो लूनी निकलती है नाग पहाड़ अजमेर से। नाग पहाड़ अजमेर से। बाणगंगा की बात करें तो बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। बेराट जयपुर से। बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती। माही नदी कहाँ से निकलती है? तो माही नदी निकलती है मेहत झील एमपी से। मेहत झील एमपी से। मेहत झील एमपी से ये नदी निकलती है। बनास कहाँ से निकलती है? बनास जो नदी है वो खमनोर की पहाड़ियों और राजसमंद से निकलती। चंबल नदी जन्नापाव की पहाड़ियाँ महू एमपी से निकलती। लूनी नदी नाग पहाड़ अजमेर से। बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियों जयपुर से। और माई जो नदी है वो मेहत झील एमपी से निकलती है। बनास किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? माही बजाज सागर जो परियोजना है माही नदी पर बनी हुई है, ये किस जिले के अंदर है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या उदयपुर? तो इसका सही उत्तर होगा बांसवाड़ा। ऑप्शन 1 से हो जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना क्या कहलाती है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो जल संरक्षण के लिए कुएं नुमा संरचना बनाई जाती है घर के अंदर, उसे क्या कहते हैं? खड़ी, जोड़, टाँका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा टाँका। ऑप्शन नंबर 3 से होगा टाँका। अगला प्रश्न है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा, सोन, माही, चंबल। तो अर्जुन की जो गंगा है वो बाणगंगा नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाणगंगा नदी को, जो कि बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। अगला प्रश्न है, घना पक्षी विहार उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर, उदयपुर, अलवर या सवाई माधोपुर? घना पक्षी विहार उद्यान राजस्थान के किस जिले के अंदर है? तो इसका सही उत्तर होगा भरतपुर के अंदर। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, पंचपदरा, लूणकरणसर या पिछोला? खारे पानी की झीलों की बात करें तो उसमें एक आती है सांबर, एक आती है पंचपदरा और एक आती है लूणकरणसर। ये तीनों ही खारे पानी की झीलें हैं। इन्होंने पूछा नहीं है तो पिछोला। पिछोला जो है वो मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। निम्न में से खारे पानी की झील है। अब इनमें से कौन सी खारे पानी की झील है? पिछोला, पुष्कर, गढ़सीसर या पंचपदरा?
तो पुष्कर, पिछोला, गढ़सीसर, ये जो तीनों जिले हैं वो मीठे पानी की जिले। पंचभद्रा ये खारे पानी की झील है। तो ऑप्शन 4 से हो जाएगा पंचभद्रा। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी? राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील बालसमंद, कायलाना, पिछोला, नक्की, इनमें से कौन सी झील है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, नक्की झील। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या झालावाड़? मानसी वाकल परियोजना, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उदयपुर के अंदर। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर के अंदर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 79.11, 52.12, 66.11 या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 66.11%। ऑप्शन 3 से हो जाएगा 66.11%। 52.12% ये महिला साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर, राजस्थान की महिला साक्षरता दर 66.11 तो ओवरऑल साक्षरता दर है राजस्थान की, और 52.12 ये महिला साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 7 से 15 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 15 वर्ष या 6 से 17 वर्ष? कौन सी उम्र के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा है? इसका सही उत्तर होगा 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1965, 1 अक्टूबर 1967, 1 अक्टूबर 1964, 1 अक्टूबर 1966? कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1964 को। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, 1 अक्टूबर 1964 को। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या अजमेर? तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? करणी माता मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, श्री महावीर जी का मंदिर या सालासर बालाजी का मंदिर? इनमें से किस मंदिर को चूहों के कारण माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा करणी माता का मंदिर। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी या जसनाथ जी? ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी या जसनाथ जी? तो इसका सही उत्तर होगा पाबू जी। किसे पूजा जाता है? तो पाबू जी। ऑप्शन बी से हो जाएगा। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया या श्रावण पूर्णिमा? सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। सातुड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी?
इनमें से वो कौन सा संत था जिसने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? दादू दयाल, जसनाथ जी, जाम्बो जी, बाबू जी। इनमें से कौन था? तो 1585 में अकबर से दादू दयाल ने भेंट की थी। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दादू दयाल। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? जाम्बो जी, दादू दयाल, जसनाथ जी, बाबू जी। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, ऑप्शन नंबर 1 जाम्बो जी। किस संत का संबंध कतरिया सर बीकानेर से है? दादू दयाल, जसनाथ जी, जाम्बो जी, बाबू जी। इनमें से किस संत का संबंध कतरिया सर बीकानेर से है? तो इसका सही उत्तर होगा जाम्बो जी। कौन है? जाम्बो जी। नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला जो गांव है नाथद्वारा के अंदर, वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? उस्ता कला, टेराकोटा, थेवा कला या ब्लू पोट्री? तो मोलेला जो गांव है वो टेराकोटा के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा टेराकोटा। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कौन सा जिला थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद या उदयपुर? थेवा कला, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है? प्रतापगढ़, मावली, उदयपुर, पोखरण, जैसलमेर या बस्सी, चित्तौड़गढ़? काष्ठ कला के लिए प्रधान केंद्र, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो बस्सी, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा बस्सी, चित्तौड़गढ़। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी किस जिले में स्थित हैं? काजरी और आफरी ये किस जिले के अंदर है? जयपुर, बीकानेर, अजमेर या जोधपुर? कौन से जिले के अंदर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला चौमू जयपुर, खेजड़ली जोधपुर, बिछवाल बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेजड़ली जोधपुर के अंदर। कहाँ पर? खेजड़ली जोधपुर के अंदर लगता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? सर्वाधिक वन क्षेत्र और सबसे कम वन क्षेत्र, सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में? उदयपुर और चूरू, उदयपुर और जैसलमेर, बांसवाड़ा और चूरू, बांसवाड़ा और जोधपुर? कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर और चूरू। सबसे ज्यादा तो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर, और सबसे कम है चूरू के अंदर। अगला प्रश्न है साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? साइबेरियन जो क्रेन है वो किस उद्यान के अंदर? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर? साइबेरियन क्रेन ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। उड़न गहलारी किस अभ्यारण्य में पाई जाती
है? वुडन गैलरी कहाँ पर है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में या सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर? वुडन गैलरी जो है वो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर है। ये पड़ता है प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर वुडन गैलरी। घोड़ावन किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? घोड़ावन किस अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय मरु उद्यान, इनमें से किसके अंदर घोड़ावन पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? जस्ता शोधक संयंत्र देबारी उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, बिछवाल बीकानेर या इनमें से कोई नहीं। जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पर है? देबारी, चंदेरिया, बिछवाल या इनमें से कोई नहीं। तो जस्ता संयंत्र जो है शोधक संयंत्र वो देबारी उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर? देबारी उदयपुर के अंदर है। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र, पहले तो क्या पढ़ा था? जस्ता शोधक संयंत्र, और अब है सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? देबारी उदयपुर, बाड़ला जोधपुर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ या बिछवाल बीकानेर, कहाँ पर है ये? तो इसका सही उत्तर होगा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर है? चंदेरिया चित्तौड़ के अंदर। जस्ता शोधक संयंत्र देबारी उदयपुर के अंदर है और सीसा जस्ता शोधक संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? देश का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? बाड़ला जोधपुर, बरसिंहसर बीकानेर, देबारी उदयपुर या कटरा जैसलमेर, इसका सही उत्तर होगा बाड़ला जोधपुर के अंदर। कहाँ पर? बाड़ला जोधपुर के अंदर देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोयला उत्तम किस्म का है? उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है इनमें से? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट या बिटुमिन्स। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिन्स। इनमें से सबसे उत्तम किस्म का कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा एंथ्रेसाइट। कौन सा? एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट या बिटुमिन्स। सबसे उत्तम किस्म का तो कौन सा है? एंथ्रेसाइट। और राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? तो लिग्नाइट। कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला राजस्थान में पाया जाता है। अगला और आखिरी प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? बरसिंहसर बीकानेर, मेड़ता रोड नागौर, कपूरडी बाड़मेर या उपरोक्त सभी। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला है तो ये तीनों ही सही है। एक तो है बरसिंहसर बीकानेर के अंदर, मेड़ता रोड नागौर के अंदर और कपूरडी बाड़मेर के अंदर, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।